हेलो। आवाज आ रही जी? यस सर, स्टार्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बिजनेस को बड़े ही शानदार तरीके से बिल्ड कर रहे होंगे। सो गाइस, माई सेल्फ गौतम कुमार। बेसिकली मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी नॉन मेडिकल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज। बिफोर मोदी केयर गाइस, मेरे पास में डिग्री थी, कॉलेज की डिग्री थी मेरे पास में, बट आई एम ए लॉ कॉन्फिडेंट गाइड। मेरे पास में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकूं। मैं मोदी केयर में अपने अपलाइन से मिला, और मोदी केयर की ही देन है कि मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूं। सो मैं एक बार थैंक्स करना चाहूंगा मेरी अपलाइन कमल जी सर का, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच सुरेखा भार्गव मैम कि उन्होंने एक इतना शानदार प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। एंड तो गाइज, आज के इवेंट की बात करें, आज के सेशन की बात करें तो वो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो आज के प्रेजेंटर है उनकी बात करूं तो वो पंजाब के एक रोपड़ जिले से बिलोंग करते हैं। वो जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में ऑलमोस्ट लगभग फौजी थे, सभी फैमिली में सारे मेंबर फौजी बोले तो। बट उन्होंने क्या सोचा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाऊं। मैं डायरेक्ट सेलिंग, उनका विजन एकदम क्लियर था बट सभी लोगों से अलग था। और जब हमको एक अलग काम करते हैं तो असफलताएं आती हैं। असफलताएं, उन्होंने उनको कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। वो गिरे उठे, बट उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। और कहते हैं ना कि जिस इंसान ने चलना ही ठोकरों से सीखा उसको कोई गिरा नहीं सकता। और उनका एटीट्यूड गाइस, उनका एटीट्यूड, जब वो असफल हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर ये बोला कि तेरे से नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, बट उनका एटीट्यूड जस्ट लाइक अ समंदर। उनका मानना है, उनका कहना है कि सूरज जितना मर्जी तपले गर्म हो जाए वो समुद्र को नहीं सुखा सकता है। तो उनका एटीट्यूड ऐसा है। सो वो मोदी केयर में आए, उन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्किंग किया, और उनका नतीजा ये है कि आज वो मोदी केयर के टॉप लेवल पर है, जीआरडीडी है। जैसा कि मैंने कहा कि वो उनके फैमिली में मतलब कि फौजी थे, तो गाइस उनके नाम में ही मेजर है। उनके काम करने का तरीका भी मेजर, समझाने का तरीका भी मेजर, सब कुछ ऑल मेजर। आई होप आप सभी उनको मिलने के लिए काफी बेताब हो रहे होंगे, काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे। सो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके जोरदार तालियों के बीच our powerful, energetic, enthusiastic leader, Major of Punjab, Global Red Diamond Director, Sardar Major Singh Bands. So welcome, sir. थैंक यू गौतम जी। तो इनवाइट करने के लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा अपनी ग्रेट सुपर डुपर अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का, जिन्होंने आज मुझे जूम के माध्यम से मौका दिया एलडीपी करने का। और दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे। टॉपिक सबको पता ही होगा, यदि चूक गए तो। आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक शेयर से शुरुआत करूंगा आज की एलडीपी की। मोदी केयर में तू अपनी जमीन और आसमान तैयार कर। मोदी केयर में तू अपनी जमीन और आसमान तैयार कर। इंतजार करने से कब जिंदगी बदलती है दोस्त। इंतजार करने से कब जिंदगी बदलती है ए दोस्त। कोशिश कर और एक नया इतिहास तैयार कर। सो दोस्तों, इंतजार करने वाले उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सो दोस्तों, एक शेयर में और आपके रूबरू करना चाहूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो दोस्तों, मंजिल तक पहुंचना है
क्या क्या हमने काम करने हैं और किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है, आज उस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे बारे तो गौतम जी ने सब कुछ बता ही दिया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधा टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, परमात्मा ने सभी को एक अवसर, परमात्मा सभी को जरूर देता है। एक बार अपॉर्चुनिटी परमात्मा सभी को एक बार जरूर देता है। उस अवसर को कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग उस पे चूक कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। पकड़ लेते हैं, या तो मना ही कर देते हैं पहले ही, जहां फिर उसको अपना कर भी उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मुझे जे अपॉर्चुनिटी, मुझे जे अवसर मिला, और मैंने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ा कि कहीं जे छूट ना जाए। और पिछले कुछ समय में मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अवसर को पकड़ा और छोड़ा। और मैं तो ये कहता हूं कि इस अवसर पे, इस अपॉर्चुनिटी पे वो ही लोग कामयाब होते हैं जिन पे भगवान की कृपा होती है और सद्बुद्धि रहती है और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, मोदी केयर के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा। जब कुछ समय पहले मुझे ये मोदी केयर बिजनेस मिला, उससे पहले मैं इस इंडस्ट्री को लेके काफी नेगेटिव था। तो मुझे जब इस अवसर के बारे में बताया गया, तो मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार सुन तो लो। तो मैंने सुना उस अवसर के बारे में, और इस अवसर की जानकारी मैंने इकट्ठी की कि मैंने देखा कि इंडिया लेवल के ऊपर, अगर हम इंडिया की सर्च करें, सबसे बढ़िया और जो लंबे समय से काम करती आ रही है ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री में, ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी, वो मोदी केयर है। और प्रोफाइल को देखा, प्रोडक्ट्स को देखा, और फिर मैंने देखा हमारी ग्रेट अपलाइन का, क्योंकि गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब सारी चीजें मुझे परफेक्ट लगी, तो मैंने यस कर दी कि हम इस बिजनेस में हम करेंगे। तो दोस्तों, करना शुरू किया, अवसर को पकड़ा, और बहुत लाइफ में उतराव चढ़ाव भी आए, पर एक निर्णय ले लिया कि अवसर को नहीं छोड़ना, अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दोस्तों, अगर आप भी अब आ चुके हो या आना चाहते हो इस सिस्टम में, इस अपॉर्चुनिटी में, इस अवसर में, तो सबसे पहले हमने क्या क्या काम करने हैं उस पर चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि हम इस अपॉर्चुनिटी में, इस मोदी केयर मिशन में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपसे बात करूंगा कि अगर आप इस मिशन में कामयाब होना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब होना चाहते हो, पहला जो सबक है वो दोस्तों ये है कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूं, अपने लीडर्स को बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री की ये बदकिस्मती है कि लोग इसको बिना सीखे करते हैं। जब वो बिना सीखे करते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद इसको क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लर्निंग पे फोकस करना है, सीखने के ऊपर फोकस करना है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि एक बार एक ब्यास, हमारे पंजाब में एक ब्यास जगह है, वहां पे रेलवे स्टेशन के ऊपर एक लड़का खड़ा था, 21-22 साल का। सो दोस्तों, उसके ना कंधों पे बहुत बड़ा बैग था, उसने बहुत भारा बैग था। तो एक बंदा उसको देख रहा था कि वो उस बैग को ना नीचे नहीं रख रहा था, वो कंधों पे उसने पा रखा था उस बैग को। तो उस बंदे से रहा नहीं गया, उसने उसके जाकर पूछ लिया कि भाई तू इस बैग को नीचे क्यों नहीं रखता।
वो बोला जी मैं अंबाला जाना था ट्रेन पे, तो मेरी ट्रेन छूट गई, तो अब मैं कल जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर बैग तो रख दो नीचे। तो बोला नहीं, बैग गंदा हो जाएगा। तो उसने पूछा भाई तू अंबाला क्या करने जा रहा है? तो वो बोलता कि मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ, वहां पे क्रेन चलाता हूँ। तो उसने पूछा कि तेरी सैलरी कितनी है? तो उसने बताया कि 25,000 रुपया मैं मेरी सैलरी है। तो उसने बोला बहुत बढ़िया भाई, आज के समय में तो लोग इतना पढ़ पढ़ कर MBA कर कर भी 10,000 की जॉब पे लगे हुए हैं, और तू 21-22 साल की उम्र में कम पढ़कर भी 25,000 रुपया कमा रहा है। वो कहता सर ये तो बात आपकी सही है कि मैं 25,000 रुपया कमा रहा हूं, पर सर मैंने इस काम को शुरू करने से पहले 3 साल सीखा है। 3 साल मैंने अपने उस्ताद के पास जाकर उसके जूठे बर्तन भी साफ किए हैं और उसके कपड़े भी धोए हैं, और 3 साल मैंने लगाए हैं। 3 साल सीख कर आज मैं 25,000 रुपया महीना कमा रहा हूं। सो दोस्तों, कहने का भाव यह है कि एक क्रेन ऑपरेटर को पता है कि 3 साल उसने सीखा है, पर इस बिजनेस में हम लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं कि मुझे लाख रुपया महीना आए, मैं ये गाड़ी लूंगा, ये घर बनाऊंगा। पर अगर हम देखें कि हम कितना समय सीखने के लिए निकालते हैं, बहुत लोगों को मीटिंग के लिए हम इनवाइट करते हैं, बहुत लोगों को जूम के लिए इनवाइट करते हैं, तो लोग जूम पे भी नहीं आ पाते, मीटिंग में भी नहीं आ पाते। तो मतलब लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, कामयाबी तो चाहते हैं, पर सीखने के लिए तैयार नहीं है। सो दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं तो पहले मुझे लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाए फिर मैं सीख लूंगा। तो जहां मैं पहले GRDD बन जाऊं या डायमंड बन जाऊं तो फिर मैं सीख लूंगा। तो उनको कौन समझाए, अगर सीखेगा तो ही लाख रुपया आएगा, अगर सीखेगा तो ही GRDD बनेगा, अगर सीखेगा नहीं तो मंजिल पे कैसे पहुंचेगा। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक शब्द आया था दोस्तों, LWT। LWT, तो मैं तो उस लाइन को पढ़कर ही बहुत शौक हो गया कि LWT का मतलब है दोस्तों लीडर विदाउट ए टाइटल। लीडर किसी टाइटल ਨਾਲ नहीं जाना जाता। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई टाइटल भी नहीं है तो आप बिना टाइटल के भी अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं। और दोस्तों, एक कंपनी का CEO और एक कंपनी का PN, अगर एक PN भी CEO वाला काम करे, इतनी जिम्मेदारी समझे, तो वो भी एक लीडर बन सकता है। पर हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं थोड़ा कोई CEO हूं कंपनी का, या MD हूं, या मैं GRDD नहीं हूं, मैं डायमंड नहीं हूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, उस बुक में से जो मिला वो यही मिला कि लीडर विदाउट ए टाइटल, कि बिना टाइटल से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जो आपने लीडर टाइटल लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो सारे काम हमें पहले करने पड़ेंगे जो एक लीडर बनने के बाद हमने करने, एक टाइटल लेने के बाद हमने करने हैं। तो दोस्तों, हमें ये सोच लेकर चलना होगा कि आई एम डायमंड, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं GRDD हूं। बेशक वो आप टाइटल पे अभी पहुंचे नहीं हैं, तो आपने कहने का मतलब ये है कि मैं डायमंड हूं, मतलब मैं डायमंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, मैं GDD वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। हमें समीर मोदी जी भी हमेशा यही कहते हैं कि ये आपकी कंपनी है, मतलब वो हम सबको ही मतलब MD की तरह देख रहे हैं, CEO की तरह देख रहे हैं दोस्तों। तो ये टाइटल का इंतजार ना करें कि टाइटल आएगा तो मैं तब सीखूंगा, तब जाकर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो कभी भी आप उस टाइटल पे नहीं पहुंच सकोगे। सो जो लीडर बिना टाइटल से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो असल में वो ही लीडर होते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं, अगर आप उड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन सभी चीजों से छुटकारा पालें जो आपको नीचे की ओर खींच रही है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन सब चीजों से छुटकारा पालें जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैंने तो देखा है कि बहुत चीजें होंगी, पर जो मैंने देखा है कि वो 4 चीजें हैं
जो हमें आगे आगे नहीं बढ़ने देती। सबसे पहले है नेगेटिविटी। तो दोस्तों कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। सबसे पहले हमने अपनी संगत चेंज करनी है। जो लोग हमें नेगेटिव करते हैं, जो लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमारी टांगे खींचते हैं, उनको हमें छोड़ना होगा। हमें संगत करनी होगी पॉजिटिव लोगों की, हमें संगत करनी होगी अपनी अपलाइन की। सो दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि हर बंदे की लाइफ में एक कृष्णा होना चाहिए। तो आपने स्टोरी तो सुनी होगी कि वो अर्जुन का साथ श्री कृष्ण जी ने दिया था और दुर्योधन जी ने वो नारायणी सेना ली थी। तो उन्होंने चुनी थी नारायणी सेना और अर्जुन ने चुना था श्री कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी ने बोला तो मैं युद्ध तो मैं कोई करूंगा नहीं और मैं कोई लड़ाई नहीं करूंगा, वहां पे मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो आप मेरे से क्या कराओगे? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे आप चाहिए। तो दोस्तों तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध में गए भी नहीं, हो वो उनका सिर्फ रथ का सारथी बनकर चले और उन्होंने नारायणी सेना नहीं चुनी, उन्होंने श्री कृष्ण जी को चुना है। मैं तो यहां तक भी सुना है, किताबों में पढ़ा है, बड़े लीडर को भी सुना है मैंने, वो तो यही बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कृष्णा है तो वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा। तो अपना कृष्णा ढूंढिए, मतलब अपनी अपलाइन ढूंढिए, वो अपलाइन जो आपको हौसला देती रहे, जो आपको सक्सेसफुल बना दे, हमेशा आपके साथ खड़ी रहे। आपकी हर स्पॉन्सर लाइन के बीच में एक कृष्णा है ऑलरेडी। सो हमने सिर्फ उसको ढूंढना है। और यहां तक में मैंने लीडरों से सुना है, अगर डाउन लाइन चली जाए, अगर मेरी डाउन लाइन चली जाए तो कोई बात नहीं, अप लाइन जिंदा रहनी चाहिए, अप लाइन जिंदा रहनी चाहिए। अगर अप लाइन गुरु मेरे साथ है तो मैं दोबारा लाखों डाउन लाइन बना सकता हूं। तो दोस्तों अप लाइन की बहुत ज्यादा महत्ता है। अगर हमने नेगेटिविटी से बचना है तो हमें हमेशा अपना एक कृष्णा ढूंढना है। कहते हैं कि एक बंदा अपने 5 जो लोग उसके साथ रहते हैं, जब उनके साथ वो रहता है, वो उनकी एवरेज होता है। अगर 5 लोग हमें नेगेटिव मिलेंगे, हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो ये उम्मीद मत करना दोस्तों क्या हम पॉजिटिव रहेंगे, वो हमें अपने जैसा बना लेंगे। अगर 5 लोग सिगरेट पीते हैं तो 6 में आप हो सकते हो। अगर 5 लोग ड्रिंक करते हैं तो 6 में आप हो सकते हो। अगर 5 पॉजिटिव कामयाब लोगों की संगत में आप हो तो 6 में आप हो सकते हो। तो दोस्तों जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो सबसे पहले है नेगेटिविटी। तो हमने नेगेटिविटी से दूर रहना है, मतलब हमने पॉजिटिव लोगों की संगत करनी है, अपना कृष्णा ढूंढना है। तो दोस्तों दूसरा डर होता है फेलियर का, कि मैंने काम तो शुरू कर दिया है और कभी फेल ही ना हो जाऊं, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या मैं कामयाब नहीं होऊंगा। और ये अगर आप ये फियर लेकर, ये डर लेकर चलोगे, पता नहीं मैं डायमंड बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो आप कभी नहीं बन पाओगे। सबसे पहले फेलियर शब्द को अपनी दिमाग से निकालिए, और अगर आप फेलियर पर फोकस करोगे तो दोस्तों 100% फेलियर होगे। तो हमने इसीलिए तो कहा जाता है कि मीटिंग टीचिंग ट्रेनिंग के साथ जुड़िए, क्योंकि वहां पे जब आप सफल लोगों को सुनते हो, उनकी स्टोरी सुनते हो, तो आपके दिमाग में सफलता के थॉट्स आते हैं। जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे साथ दिमाग में फेलियर के थॉट्स आते हैं, हमेशा डर बना रहता है, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा। मैं तो यहां तक लोग सुने हैं, मैं होम मीटिंग करने तो चला हूं, पता नहीं वहां पे क्या होगा। मतलब कुछ करने से पहले ही फेलियर के बारे में सोचना शुरू कर दे जो बंदा करता है, समझ लो वो चीज उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो दोस्तों जैसे नंबर 1 पे हमने नेगेटिविटी की बात करी, दूसरा है दोस्तों फेलियर पे बात की, तीसरा दोस्तों है रिग्रेट्स। रिग्रेट्स का मतलब है दोस्तों कि कुछ लोग अपनी पुरानी लाइफ को लेकर ही अफसोस करते रहते हैं। आज से 10 साल पहले मैं ये था, ये मेरा चला गया, तो अब मैं क्या करूं? सर
वो अफसोस करना भी हमें छोड़ना होगा। मैं इससे पहले जहां था वहां पे बहुत कुछ मेरा खोआ, तो मैं ना हमेशा ही मीटिंग में वो अफसोस की स्टोरी सुनाता था, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता था। तो मैंने वो स्टोरी सुनानी बंद कर दी, स्टोरी सुनानी बंद कर दी कि मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, जो हुआ छोड़ो उसको, आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर चर्चा करनी है। अगर आगे बढ़ने पर चर्चा करेंगे तो फिर कुदरत भी दोस्तों साथ देना शुरू कर देती है, परमात्मा भी साथ देना शुरू कर देता है। कोई ना कोई कृष्णा आपकी जिंदगी में आ ही जाता है, अगर हम अपनी पुरानी लाइफ का अफसोस नहीं करते हैं दोस्तों। नेगेटिविटी से दूर रहना है, फेलियर शब्द को यूज नहीं करना, कभी फेलियर और फियर से डरना नहीं है दोस्तों, और अफसोस नहीं करना है। और चौथा है दोस्तों कंफर्ट जोन, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता वो है दोस्तों हमारा कंफर्ट जोन। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, अगर मैं पूछूं कि किस किस को लाख रुपया महीना चाहिए, सब लोग हाथ खड़े करेंगे। तो अगर हम पूछें कि चलो मीटिंग में चलें, चलो अमृतसर हमारी ग्रेट अप प्लान आ रहे हैं सुरेखा मैम, चलो अमृतसर चलें, तो सर पैसा तो कमाना चाहते हैं पर नॉर्थ में अब ठंड बड़ी पड़ रही है, तो सर ठंड बहुत है, सर्दी बहुत पड़ रही है, तो मुश्किल है। लाख रुपया चाहिए पर यहां से 150 किलोमीटर अमृतसर जाने के लिए तैयार नहीं है। सो दोस्तों कंफर्ट जोन इज वेरी डेंजरस जोन। हमें जल्दी से जल्दी हमारे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। हमें कहां जाना होगा? हमें जाना होगा एक्शन जोन में। देखो जो लोग इवेंट में जाएंगे ठंड तो सभी को लगेगी, ये तो सच है कि सर्दी बहुत पड़ रही है, पर जाना है। सर्दी पड़ रही है पर जाना है। सर्दी पड़ रही है ये कंफर्ट जोन है, पर जाना है ये एक्शन जोन है। जो लोग एक्शन जोन में रहते हैं तो दोस्तों वो कामयाब होते हैं। और दूसरा दोस्तों, जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पे सोचना और बोलना बंद करना होगा। हम वो चीजें बोलते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की सिलेक्शन, जे कैप्टन होना चाहिए था, जे होना चाहिए था। अब मेरे को आप बताओ, क्या कभी भारत सरकार ने हमें पूछकर कैप्टन की सिलेक्शन की है? या कभी भारतीय टीम में कौन रखना है कौन नहीं रखना है ये सिलेक्शन हमें पूछकर की है? फिर हम क्यों चिंता करते हैं? हम चिंता उन चीजों की करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा दोस्तों, अभी अभी इलेक्शन होकर हटे हैं, कुछ लोगों को वो चीजें सोच रहे हैं जो उनके बस में नहीं है। मध्य प्रदेश एमपी का मुख्यमंत्री कौन होएगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, मतलब ये होना चाहिए था, वो दूसरा बोलता है ये होना चाहिए था। तो आप मेरे को बताओ, क्या मोदी साहब प्रधानमंत्री जी तो हमें पूछकर बनाएंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है? तो हम बेअर्थ की चिंता करते हैं। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे वश में नहीं है, उस पे ना तो चर्चा करनी है ना उसको दिमाग में रखना है। और दूसरा दोस्तों, हम लोग अपने आप को आपके कहने से नहीं बदलते। कुछ लोग होता ना भी हम मैं जो कह रहा हूं भी लोग बदल जाएंगे, उसमें हमें चिंता भी बहुत होती है भी जो मैं कह रहा हूं वो नहीं हो रहा, मेरे कहने से लोग नहीं बदलते। तो दोस्तों ये तो तय हो चुका है कि हमारे कहने से लोग नहीं बदलते। अगर हमारे कहने से लोग बदलते तो कब के सिगरेट पीनी छोड़ देते। कितनी बार कहा होगा कि सिगरेट पीनी सेहत के लिए हानिकारक है, कितने लोगों ने आपके कहने से छोड़ दी। और दोस्तों ये भी है कि डेली हमें सुबह उठना चाहिए, सैर करनी चाहिए। इस पे हमने भाषण भी दिया, लेक्चर भी दिया, क्या लोगों ने उठना शुरू कर दिया? कितने लोगों ने आपके कहने से उठना शुरू कर दिया? क्योंकि लोग को का जो व्यवहार होता है, जो नेचर होती है, वो सबकी एक नहीं होती।
व्यर्थ की चिंता ना करें लोगों को बदलने की, पर परिवर्तन पे बोलते रहें, परिवर्तन पे बोलते रहें, लोगों को चेंज करने पे बोलते रहें, पर किसी से बहस मत करें, क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग अलग है। वैसे भी हमारा टीम वर्क है, टीम में सब लोग एक तरह के नहीं होते। कभी कभार हम ये भी करते हैं कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते, हम वो काम करते हैं कि वो हमें पसंद करने लग जाएं। इस पे हम अपना टाइम खराब कर देते हैं। जो आपको पसंद नहीं करता वो आपको कभी पसंद नहीं करेगा, उसके लिए कोशिश करनी छोड़ दो। फिर काम कैसे करें? उनके साथ काम करें जो आपको पसंद करते हैं और जिनको आप पसंद करते हो, उनके साथ काम करना शुरू करें। हम इससे उल्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जो लोग हमें पसंद नहीं करते उनके लिए हम काम करते हैं कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें ये मुझे पसंद करना लग जाए। उसको छोड़ो, जो आपको पसंद नहीं करता उसको छोड़ो। जो आपको पसंद करता है या जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। सो दोस्तों, हम जो ऐसी बातें हैं ना जी, ये व्यर्थ की हम ऊर्जा अपनी वेस्ट करते हैं कि लोग मेरे से खुश हो जाएं। हम कई लोगों का एंटरटेनमेंट करने नहीं आए, हमने आगे बिजनेस बढ़ाना है, हमने आगे लीडरशिप तैयार करनी है। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए। इस चक्कर में नहीं पड़ना कि फलाना मुझे पसंद नहीं कर रहा तो उसके लिए मैं कुछ करूं। इसके लिए करो जो आपको पसंद करता है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने सफलता लेनी है, तो हमें 4S पे काम करना होगा। 4S। नंबर 1 दोस्तों, स्पीड। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में तो हमें स्पीड बढ़ानी होगी। किस चीज की स्पीड बढ़ानी होगी? सबसे पहले हमें इंप्लीमेंट करने की स्पीड बढ़ानी होगी। जो भी हमारे लीडर हमें जूम पर आकर सिखाते हैं, मीटिंग में सिखाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो हम लर्निंग तो कर लेते हैं, कुछ लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। सबसे पहले इंप्लीमेंट करने की स्पीड बढ़ानी है। तो दोस्तों फिर 5 बेसिक स्टेप्स जो बहुत जरूरी है, जैसे लिस्ट बनाना। इस पे हम ज्यादा टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। जैसे लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना, इनवाइट करना, STP शो द प्लान, डेमो करना और फॉलोअप लेना, स्टार्टअप। ये 5 स्टेप की स्पीड हमें बढ़ानी होगी। अगर हम इसकी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे बिजनेस की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है स्केल। तो दोस्तों हमें अपना स्केल, पैमाना देखना होगा कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो रहा हूं तो मुझे करना क्या है। तो हमें स्केल पे काम करना होगा। जैसे मेरे काम करने का पैमाना क्या है? मैं 100 PV पे काम करता हूं। सबसे पहला है 100 PV प्लस 1 न्यू ज्वाइनिंग। सबसे पहला कदम, हर महीने का पहला कदम यही होना चाहिए कि मैं 100 PV करूंगा और एक न्यू ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और दूसरा दोस्तों, फास्ट स्टार्ट 10%, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट 10% पे के साथ ज्वाइन करवाऊंगा, उस पे काम करूंगा। उससे आगे दोस्तों होम मीटिंग्स। होम मीटिंग से के दोस्तों बहुत ज्यादा रिजल्ट है। अगर मैं होम मीटिंग की बात करूं, मैंने जितना भी बिजनेस किया अब तक, वो मेरा सारा बिजनेस होम मीटिंग के सिर पे है। होम मीटिंग का जो स्केल है ये है कामयाबी का, वो है दोस्तों कि होम मीटिंग एक तो घर पे हो जाती है, उसका कोई हमने वेन्यू नहीं ढूंढना, उस पर कोई हमारा खर्चा नहीं होता, ना सामने वाले का खर्चा होता है। और हमने कोई ज्यादा लोग भी नहीं दूर दूर से बुलाने होते हैं, नियर डियर को ही बुलाना होता है। वो 10-15 लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे हम प्लान डेमो देकर भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फिर और हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया है, हमेशा ही वो इवेंट में बताते हैं 4 2 का 1, 4 परिवर्तन मीटिंग अटेंड करो और 2 ट्रेनिंग अटेंड करो, 1 बड़ा इवेंट अटेंड करो। ठीक है जी। और दोस्तों उसके बाद है डिफरेंट एरिया में काम करो।
कुछ लोग एक ही शहर में काम करते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं कि लोग अपना शहर नहीं छोड़ते, वो उसी पे टिके हुए हैं। मैं अभी हरियाणा सिरसा में जाकर आया हूं, तो मैंने अपने लीडर को पूछा कि आपके सिटी के साथ 50 किलोमीटर तक कौन कौन से शहर हैं। तो उन्होंने 1 मिनट में मुझे 20-25 शहर बता दिए कि इस 50 किलोमीटर में इतने शहर हैं। तो मैंने बोला, क्या आपका बिजनेस 50 किलोमीटर के जितने शहर आपने 15-20 मुझे गिनाए हैं, तो वहां पे आपका बिजनेस चला गया? क्या वहां पे आपके डीपी खुल गए? क्या वहां पे आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी? नहीं सर, वो उसी शहर में टिके हुए हैं। पता नहीं उस शहर में वो कोई जीआरडी है या नहीं है। हो सकता है कि साथ वाले 15 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर में, 25 किलोमीटर में दूसरे शहर में डायमंड बैठा हो। तो हमें एक एरिया में ही काम नहीं करना, हमें डिफरेंट सिटी में काम करना है। अगर हम डिफरेंट सिटी में काम करेंगे तो लीडर की वैल्यू बढ़ती है। जैसे हमारे पंजाब में बोलते हैं, घर का जोगी जोग ना बाहर का जोगी सिद्ध। जब हम अपने शहर में लोकल लोगों में ही काम करते हैं तो वो हमारी वैल्यू नहीं पाते। जब हम दूसरे सिटी में जाते हैं तो वो लोग हमारा रिगार्ड करते हैं, वेलकम भी करते हैं, और दोस्तों बिजनेस भी वहां बढ़ता है। जब लोग आपका रिगार्ड करते हैं, जो लोग आपका रिगार्ड करेंगे वो ही लोग आपका मतलब कहना मानेंगे, आपका कहा मानेंगे। जो लोग आपका रिगार्ड ही नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो वो कभी भी बड़ा काम नहीं करेंगे। तो जो हमारे हमारे ही शहर के लोग होते, मैं ये नहीं कहता कि अपने शहर में बिजनेस बिल्ड नहीं करना, अपने शहर में भी करना है, और उसके साथ साथ एक जगह में नहीं रहना। मतलब जितने भी 50 किलोमीटर तक, जो लोग नए अभी दूर नहीं जा सकते, कम से कम 50 किलोमीटर तक तो बंदा अपने मोटरसाइकिल बाइक पर भी जा सकता है, उसके लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है। 50 किलोमीटर के घेरे में जितने भी शहर है, वहां पे हमारा बिजनेस होना चाहिए, वहां पे हमारी टीम होनी चाहिए, वहां पे हमारे मीटिंग होना चाहिए। और दोस्तों आगे चलते हैं अगले एफ के ऊपर। वो है दोस्तों स्किल्स। हमें स्किल सीखनी होगी। अभी हमारे इंद्रजीत को मैम वर्कशॉप कर गए, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो बोलते हैं कि जो टैलेंट होता है ना, वो हमें जन्म से मिल जाता है, पर जो स्किल्स होती हैं वो सीखनी पड़ती हैं। सो दोस्तों खुद भी जो स्किल्स हैं सीखें, और अपनी टीम को भी स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों नेक्स्ट एस है दोस्तों स्ट्रेटेजी, रणनीति। रणनीति। तो दोस्तों अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना रणनीति के नहीं पहुंच सकते। पिछले साल जब नया साल शुरू हुआ 2023 जनवरी में, बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए, अभी भी आएंगे, अभी 15 दिसंबर हो गई है, 15 दिनों बाद बहुत लोगों के मैसेज आएंगे, सर इस साल मैं डायमंड जा रहा हूं, सर इस साल मैं जीआरडी जा रहा हूं। तो ठीक है जी, तो आज तक वो जो लोग मैसेज भेजते हैं ना, कोई नहीं पहुंचता। उसका कारण पता क्या होता है? वो सिर्फ बोलते हैं, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, सिर्फ बोल देते हैं। जैसे लीडर लोग बोलते हैं ना, राजनीतिक लीडर बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ऐसे ही बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर करते कुछ नहीं है, क्योंकि वो बिना रणनीति से बोलते हैं, बिना स्ट्रेटेजी से बोलते हैं। अगर स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों एक लीडर ने मुझे कहा, सर इस महीने मेरी लेग एलपीवी जाएगी। तो मैंने पूछा रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? बस सर मैंने आपको बोल दिया चले जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने वेट किया क्लोजिंग का, क्लोजिंग हुई, तो हम किसी को कह तो नहीं सकते। तो मैंने पूछा कि सर लेग एलपीवी हो गई? सर ये हो गया वो हो गया, बस सर अगली बार कर देंगे। तो मुझे पता था कि ये ऐसे ही बोल रहा है। 100 में से 99% लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई रणनीति नहीं होती, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कभी आप प्लान के साथ नहीं बैठते, कभी काउंसलिंग नहीं करते कि सर मैं डायमंड जाना चाहता हूं, सर मैं ट्रेवल फंड अचीव करना चाहता हूं, सर मैं कार फंड लेना चाहता हूं, मेरी प्लानिंग करो, मेरी रणनीति बनाओ। अगर आप नए हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का, तो आप अपने अपलाइन का, ग्रेट अपलाइन का सहारा ले सकते हो। तो उसके उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ कर ना रणनीति बनाए।
अगर आर्मी भी जाती है ना जी युद्ध करने के लिए, तो वो भी रणनीति बनाती है, पर हम में से ज्यादा लोग रणनीति नहीं बनाते। अगर आप देख रहे हो कि बड़े बड़े लीडर जो आज 15 लाख 20 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही आ जाता है। ऐसे नहीं आता। हर लीडर जो है वो स्ट्रेटेजी बनाता है, रणनीति बनाता है। रणनीति बनती है तो उस पर काम होना शुरू होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं जी मैं इस महीने डायमंड जा रहा हूं, तो उनसे पूछिए कि रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। बस सर कर देंगे, कर दिखाएंगे। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना बस कर दिखाएंगे, तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटेजी से बोलते हैं। तो इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपनी लाइफ में एक कृष्णा ढूंढिए और उसके साथ बैठिए, उसके साथ रणनीति बनाइए। अगर दोस्तों रणनीति होगी ना हमारे पास, तो डायमंड भी होगा, GRDD भी होगा, स्मैक मेंबर भी बनेंगे। टाइम लग सकता है, पर प्लानिंग होगी तो ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर रणनीति नहीं होगी तो सिर्फ वो एक जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो कुछ नहीं होता। खास कर नए साल वाले दिन जो 1 तारीख को मैसेज आते हैं वो यही आते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बस ये समझ लो कि इनके पास रणनीति कोई नहीं है, सिर्फ मैसेज डाल रहे हैं। तो रणनीति बनाइए। कैसे रणनीति बनाइए, अब इस पे चर्चा करते हैं कि रणनीति कैसे बनेगी। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, जो जैसे मैं कर रहा हूं। तो लक्ष्य बनाया अपना, पहले तो ये बनाया कि करना क्या है। अब मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं डायमंड जा रहा हूं। ठीक है जी, डायमंड जा रहे हो, कैसे डायमंड जाओगे। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होता कि डायमंड के लिए लेग्स कितनी चाहिए, वो बोल देते हैं डायमंड जाना है। तो पहले पता होना चाहिए कि लेग्स कितनी चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि डायमंड को अचीव करने के लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे मुझे किस चीज पे काम करना होगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं मर्सिडी ले आ रहा हूं, मर्सिडी कैसे आएगी, कितने का पे आउट होगा, उस पे आउट को अचीव करने के लिए मेरे पास रणनीति क्या है। अगर दोस्तों जो 4th S है स्ट्रेटेजी, अगर आप स्ट्रेटेजी बनाकर चलोगे, अगर आप रणनीति बनाकर चलोगे, तो और लगातार मेहनत करोगे, लगातार उस पर काम करोगे, तो वो चीज जो आपने मिथी है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, वो आपको 100% अचीव होगा। और मैं आपको बता देता हूं, जब आप सही इरादे से, दिल से, अच्छी नीयत से कोई भी ड्रीम लेते हो, कोई भी ड्रीम बनाते हो और स्ट्रेटेजी पे काम करते हो, तो दोस्तों कुदरत भी साथ देना शुरू कर देती है। कुदरत भी साथ देना शुरू कर देती है। कुदरत को पता होता है कि ये बंदा एक रणनीति पे चल रहा है, अच्छे भाव से चल रहा है, तो फिर दोस्तों कुदरत भी साथ देना शुरू कर देती है। और रणनीति क्या बनाए, कैसे बनाए रणनीति। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, डायमंड लेना है, GRDD जाना है, तो सबसे पहले अपनी अपलाइन के पास जाएं, अपने कृष्णा ढूंढे अपना, उसके साथ बैठे। सबसे पहले उसको बोलें कि सर मैम मैंने ये अचीव करना है, मुझे बताओ, मुझे मेरी रणनीति क्या रहेगी, मैं कैसे काम करूं कि मैं इसको अचीव कर लूं। तो वो आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले कि मैं कितने 1 बाय 1 प्लान करूंगा, कितने 1 बाय 1 में प्लान करूंगा। रोज मैं घर से निकलूंगा, ये मेरी रणनीति में आ गया। रोज मैं घर से निकलूंगा, करूंगा क्या, रोज मैं घर से निकलूंगा, पर करूंगा क्या, मैं 1 बाय 1 शोधा प्लान करूंगा, लोगों को डेमो दिखाऊंगा, वेलनेस सेशन लगाऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद होम मीटिंग करूंगा। कितनी होम मीटिंग करूंगा, 15 महीने की, 10, वो आपकी रणनीति में आएगी। उसके बाद मैं लोगों को फास्ट 10% से ज्वाइन करवाऊंगा, प्रमोट करूंगा फास्ट 10%। मैं अलग अलग जो 50 किलोमीटर के अंदर मेरे शहर आते हैं, सिटी आते हैं, 10-15 जो शहर है, उन सब शहरों में मेरा बिजनेस होगा। मैं कभी एक जगह पे काम नहीं करूंगा, वो भी मेरी रणनीति होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जहां पे डीपी नहीं है वहां पे मैं एक अच्छी डीपी खुलवाऊं, और मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में डायरेक्टर निकालूं। दोस्तों ये सारा कुछ क्या है, रणनीति। फिर हमने सिर्फ सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, इसको पेपर पे उतारना है। पेपर पे उतारना है। पेपर पे उतारने के बाद
जैसे सभी लीडर बोलते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कभी कभी मनीष सर, चोपड़ा सर जो हमारे पंजाब के लीजेंड लीडर हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जब वो स्टेज पे बोलते हैं कि ये मेरी गाड़ी आने वाली है, तो मैं बोलता हूँ कि सर तो आएगी कैसे? तो सर बोलते हैं कि यही स्ट्रेटेजी होती है उनकी भी, सारा मेरे को बताया उन्होंने, तो मुझे बड़ा मजा आया। और दोस्तों फिर क्या हुआ ना, जो जो हमने स्ट्रेटेजी बना ली, जो हमने ड्रीम लक्ष्य बना लिया, जब हम उस पे काम करना शुरू कर देंगे, उस स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, फिर वो हमने पेपर पे उतार लेना है। जैसे हम पेपर पे उतारेंगे, जो सर ने मुझे, मनीष सर ने बताया, तो फिर वो अपने रूम में, जो यहाँ पे बेडरूम है, वहां पे लगा लेते हैं। देखो ड्रीम तो सब लगा लेते हैं कि मर्सिडी आए, मर्सिडी की फोटो लगी, और BMW की फोटो लगा ली, ऐसे क्या हो जाएगा? अगर ड्रीम बोर्ड पे फोटो लगाने से कुछ होता तो सब लगा लो, सबके घर BMW आ जाएगी। BMW की फोटो भी लगानी है, और ड्रीम के साथ उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो रणनीति आपने बनाई है, जो स्ट्रेटेजी है, उसकी फोटो भी साथ लगानी पड़ेगी, ताकि मुझे सुबह पता होना चाहिए कि मैंने घर को छोड़ना है, मैंने आज प्लान करना है, क्योंकि मैंने ये चीज अचीव अचीव करनी है। कुछ लोग अकेला ड्रीम बोर्ड बनाते हैं, स्ट्रैटेजी की फोटो नहीं लगाते, तो आपको स्ट्रैटेजी की फोटो भी साथ में लगानी पड़ेगी। यहां तक कि आपको अपने वॉशरूम में भी ये फोटो लगानी चाहिए कि आप वहां पर भी अपना टाइम ना खराब करें, ताकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप इस साल डायमंड जा रहे हो, तो डायमंड जाने के लिए रोज आपको घर से निकलना है, आपके पास समय कम है और एक्शन ज्यादा है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा और साथ स्ट्रेटेजी होएगी, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों आगे चलते हैं। न्यू ज्वाइनिंग की हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, वेलनेस सेशन की हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ऐसे हम अपनी रणनीति बनाएं, रणनीति बनाकर फिर मैदान में चलें। और रणनीति अकेले ना बनाएं। अगर आप अभी नए हैं, तो हमेशा अपनी अपलाइन के साथ बैठकर रणनीति बनाएं। कभी कभी तो हम ड्रीम भी बड़ा ले लेते हैं, तो रणनीति छोटी होती है। अगर रणनीति छोटी है, स्ट्रेटेजी छोटी है, स्ट्रेटेजी स्ट्रांग नहीं है, ड्रीम बड़ा है, तो कभी नहीं अचीव होगा। जितना बड़ा ड्रीम, उतनी बड़ी स्ट्रेटेजी, उतनी बड़ी मेहनत, उतनी बड़ी तकलीफें, उतनी बड़ी प्रॉब्लम। ड्रीम तो है BMW का, तो छोटी सी प्रॉब्लम आई तो घर चला गया। तो जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी स्ट्रेटेजी, उतनी स्ट्रांग स्ट्रेटेजी, और उस स्ट्रेटेजी को अचीव करते समय उतनी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स भी आएंगी। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि हमारा टाइटल भी आज का यही है, यदि चूक गए तो। हमने ये भूल नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ राहें बदलते हैं, मतलब आज हम इस कंपनी में हैं, कल को उस कंपनी में चले जाएंगे, परसों को उस कंपनी में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कंपनी बदलने से क्या होगा? कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा। बेशक लोग, आपको कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप टिके हुए हो, आप अपने सिस्टम पे प्लग हो। यहां तक आप कभी फेसबुक पे फोटो डालते हो कि मैं आज ये कर रहा हूं, व्हाट्सएप स्टेटस में ये फोटो डालते हो। ये मेरा प्रैक्टिकल है कि जो लोग आपको छोड़कर भी गए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई मैं तो चला गया, तो मैंने तो सोचा था कि सर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो ये तो हुए नहीं है, ये तो लगे हुए हैं, नए नए लोग ढूंढ रहे हैं। तो जब उनको लगता है कि ये नहीं, मेरे अकेले से बिजनेस नहीं चलता, और लोग भी इनके पास हैं, तो वो लोग फिर दोबारा आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं। पर क्या होता है, जैसे ही हमारे 2 3 4 लोग निकले, तो हमें लगता है कि भाई यही तो मेरे बंदे थे, यही निकल गए, तो अब मैं क्या करूंगा? काम करने की मुझे आदत नहीं है, तो आदत मैं खो चुका हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग लीडर ये समझते हैं कि लीडर वो होता है जो काम नहीं करता, सिर्फ भाषण देता है, स्टेज पे आके बोलता है। जो लीडर अपना काम करना छोड़ देता है, जो लीडर बेसिक स्टेप छोड़ देता है, तो वो जब उसको थोड़ा सा झटका लगता है ना, सबसे पहले वो भी साथ ही चला जाता है। तो कभी भी हमने बेसिक स्टेप नहीं छोड़ने। और एक बात मैंने एक बुक में पढ़ी थी
कि जो डायरेक्ट सेलिंग में लीडर होता है ना, वो हमेशा अकेला ही होता है, अकेला ही रहता है। वो उसको अकेले को ही सफर करना है, क्योंकि जब वो अपनी मंजिल की तरफ जाएगा ना, जब मैं आपको बता देता हूं, जब मैं डायरेक्टर बना था तब कुछ लोग और थे, तो कुछ लोग मेरे साथ चले, फिर मैं सीनियर डायरेक्टर बना तो कुछ लोग और बदल गए, कुछ आ गए कुछ चले गए। जैसे मैं डायमंड बना तो फिर लोग बदल गए। फिर मैंने ये लिखा कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, लोग आएंगे जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, और हम बेसिक स्टेप कर रहे हैं, आप में एक कला है कि आप नए लोग ले आने की कला है आपके पास, कि आप दोबारा शुरुआत कर सकते हो, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। पर अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं अब लीडर बन गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने बताना है कि ये कर लो ये कर लो, तो अगर दोबारा शुरुआत करनी पड़ गई, हो सकता है कभी करनी पड़ भी जाए, तो आप दोबारा उठ नहीं सकोगे। अगर बार बार उठना पड़ता है, जैसे अभी बोला उन्होंने कि सर कभी बार गिरे कई बार उठे, ये मेरी लाइफ में नहीं है, बहुत सब लोगों की लाइफ में है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो गिरते भी हैं उठते भी हैं, गिरते भी हैं उठते भी हैं। जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने इस अवसर को चुन लिया है, ये बात मैं आपको अपने दिल से कह रहा हूं, मोदी केयर से ऊपर कुछ नहीं है। लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लोग गलतियां करते हैं, और मैंने अपनी आंखों से दोस्तों लोग देखे हैं, एक कंपनी में गए, फिर दूसरी में गए, फिर तीसरी में गए, फिर मनी सर्कुलेशन में गए, और फिर घर बैठ गए। उनको लगता है दोस्तों, कुछ लोग को लगता है कि मैं मोदी केयर को छोड़ूंगा तो जो मेरे आसपास के लोग होंगे उनको डिस्ट्रैक्ट करूंगा, उनको साथ ले जाऊंगा। तो दोस्तों जो अपनी अपलाइन का नहीं बना, वो जो जिसके साथ जा रहा है वो उसका कैसे बन जाएगा। और मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जब लोग खुद चलते नहीं है, खुद बेसिक स्टेप करते नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो उनको लगता है कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम होती तो आज लोग लाखों रुपए नहीं कमा रहे होते। प्रॉब्लम है हमारे, जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी संगत। जब हमारी संगत गलत हो जाती है, मैं तो ये कहता हूं कि अपनी अपलाइन के बिना, अपनी मैनेजमेंट के बिना, अपने सिस्टम के बिना किसी के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। जो लोग ज्यादा दूसरे लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, ज्यादा दूसरी कंपनियों के लीडरों के साथ संपर्क में रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ 2-3 लीडरों को ही सुनता हूं। एक तो जो मेरे अपलाइन है उनको सुनता हूं, दूसरा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है जैसे शरद चौधरी जी हैं इनको सुनता हूं, और एक तो वो लीडर हैं जो किसी सिस्टम के साथ नहीं जुड़े हुए, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको सुनता हूं। मैं दूसरी कंपनी के लीडर को भी नहीं सुनता। तो दोस्तों अगर हम दूसरे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो वो कभी ना कभी आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेंगे। तो हमने अपनी अपलाइन के संपर्क में रहना है। तो जैसे हम सबकी अपलाइन डॉक्टर शेखर भार्गवा जी मैम का अपना यूट्यूब चैनल है, कितनी वीडियो वहां पे पड़ी है, वो नहीं सुनेंगे, वो दूसरे को सुनेंगे जाकर। जो दूसरे को सुनेगा वो एक ना एक दिन जाएगा जरूर। सो दोस्तों अपनी अपलाइन को फॉलो करो, अपने सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इतने सक्सेसफुल हैं जितना कि दूसरी कंपनियों में लोग नहीं है। तो हमें अपनी अपलाइन को ही फॉलो करना है, दूसरे लीडरों को नहीं सुनना है, दूसरी कंपनियों के लोगों के संपर्क में नहीं रहना, वो भी हमारे क्रॉस लाइन नहीं है, उनके संपर्क में नहीं रहना। जो उनके संपर्क में रहेगा वो एक ना एक दिन उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और एक शब्द जब आपने अपने दिमाग में रखना है, डोंट क्विट। मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, लगा रहूंगा, फंसा रहूंगा, कोई बात नहीं, लोग आएंगे जाएंगे, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा। जब आप क्विट नहीं करोगे ना तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे, क्योंकि आप सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे, सीखते रहोगे, कोई ना कोई बात आपको क्लिक जरूर करेगी, किसी की स्टोरी आपको क्लिक जरूर करेगी।
जब आपको स्टोरी क्लिक करेगी तो दोस्तों आप दोबारा चल पड़ोगे, आप दोबारा चल पड़ोगे। तो मैं लास्ट में एक शेयर के साथ समाप्ति करूंगा कि जो लोग डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं, चूक कर लेते हैं, भूल कर लेते हैं कि वहां पे कुछ और कर लूंगा, या मैं अपनी अपलाइन की लेग्स को साथ ले जाऊंगा, वो दोस्तों चोर के बच्चे कभी जवान नहीं होते, चोर के बच्चे कभी जवान नहीं होते, वो बौने ही रह जाते हैं। जो लोग मेहनत करने की बजाय जुगाड़ से काम चलाते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, वो 10-20 हजार वाले बंदे रह जाते हैं। सो लास्ट में मैं एक शेयर के साथ समाप्ति करूंगा कि जो लोग राहें बदलते हैं, जो लोग रास्ते बदलते हैं, उनके लिए ये शेयर है लास्ट में। सो मुझे उम्मीद भी है कि आप जो जो मैंने बताया है उस पर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उस पर उसको अमल भी करोगे। और लास्ट में जो शेयर मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, वो आपके काम आने वाली चीज है। मैं तो सुनता हूं, मैं उसको बोलता भी हूं और सुनता भी हूं, आप भी सुनिए। लाइफ के बारे में बोल रहा हूं, जिंदगी के बारे में बोल रहा हूं। कुछ रोते हुए कट गई जिंदगी, कुछ रोते हुए कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ रोते हुए कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते हुए कट गई, कुछ गनाहों में कट गई, कुछ रोते हुए कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ गनाहों में कट गई, कुछ सोते हुए कट गई। मंजिल पर पहुंचने वाले, मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल पर पहुंच गए, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। सो थैंक यू वेरी मच जी। मैं दोबारा फिर अपनी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, सुपर डुपर अपलाइन डॉक्टर श्रेखा भार्गवा जी का धन्यवाद करता हूँ। रचना भार्गवा मैम का थैंक यू कहूंगा उनको भी। और आज हमारे गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी जी का बर्थडे भी है, उनको हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। और आज की मीटिंग के होस्ट को मैं दोबारा बुलाना चाहूंगा, वो आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। हैप्पी वेलकम गौतम जी। थैंक यू सो मच मेजर सर, थैंक यू वेरी मच। अपना आपने इतना वंडरफुल नॉलेज दिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सभी की तरफ से आपने कहा सर कि अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सर अवसर आपके मुंह से मैं सुनता रहता हूँ कि अवसर को शायद जो छोड़ता है कि भगवान भी उसकी मतलब मदद नहीं कर सकता। फिर आपने कहा कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, हमेशा सीखने के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना कोई नहीं चाहता। फिर सक्सेसफुल होने के लिए उन सभी चीजों को त्यागना पड़ेगा जो आपको अनसक्सेसफुल बनाते हैं। फिर आपने कहा कि सर अपना मेंटोर ढूंढे कृष्णा, क्योंकि आपने महाभारत का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने नारायणी सेना चुनी पर अर्जुन ने कृष्णा को चुना। उसके पास एक मेंटोर था जिसकी वजह से उसने सारा मतलब युद्ध का कायाकल्प कर दिया। फिर आपने कहा कि असफलता का डर, क्योंकि सर कई बार होता है ना कि पर्सन अनसक्सेसफुल होने के डर से वो काम को शुरुआत ही नहीं कर पाता है। फिर सर आपने कहा कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसका रोना धोना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बारिश होती है तो हम बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा काम है छाता लेकर बाहर जाना, जो हम कर सकते हैं दैट्स। और फिर सर आपने 4S के ऊपर बात की, स्पीड की, हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। आपने स्केल के ऊपर बात किया। फिर आपने कहा स्किल, जो स्किल मतलब कुछ टैलेंट का एग्जांपल दिया कि आपने टैलेंट तो मतलब गॉड गिफ्टेड होता है, बट स्किल हम अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। फिर स्ट्रैटेजी कि हमें किस रणनीति के हिसाब से चलना चाहिए, अगर हम इस पोजीशन पर हैं और आगे आने वाले पोजीशन पर हम जाना चाहते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और फिर सर एक बहुत बड़ी बात आपने की कि जितना बड़ा ड्रीम होगा उतने बड़े चैलेंज आएंगे, उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी और उतनी बड़ी ही स्ट्रेटेजी। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है सर कि जैसे मेरी कार के ऊपर जंग लगा हुआ था और आज लीडरशिप मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्विस होगी मेरे कार की। तो सर आपने अपना काम कर दिया और अब फ्रेंड्स हमारी बारी है। सर ने, मेजर सर ने अपना काम कर दिया, अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब इनके जो इन्होंने आज नॉलेज दिया है उनको हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाइए। सो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। और
फ्रेंड्स कल 6:30 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, क्योंकि बॉस प्रोडक्ट ही हमारे रीढ़ की हड्डी है। हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, किस हिसाब से हमें लोगों के सामने शो करना है। सो कल 6:30 बजे की मीटिंग इसी इसी लीव प्लेटफॉर्म पे होगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कल वाली जो मीटिंग है वो मिस ना करें। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।